कहते हैं कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब आप मुसीबत में होते हैं, जब आपको कोई परेशानी होती है, तो एक शख्स का चेहरा और सामने आता है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में खाकी कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं 7 राज्यों का सबसे बड़ा ऑनलाइन मीडिया चैनल डीडी समाचार। आज हम खाकी पर बात करेंगे। खाकी की क्या प्रक्रिया होती है, खाकी के दौर में कितना मेहनत करना पड़ता है, क्या चुनौतियां होती हैं, खास तौर से कोविड-19 को लेकर। इसी को बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सिटी एसपी पीपी सिंह जी। पीपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। किस बैच में आपके भर्ती हुई है और इस दौरान आपने किन किन पदों में और कहां कहां खाकी की जिम्मेदारियों को निभाया है? मैं वर्ष 1985 में डायरेक्ट उप निरीक्षक के पद पर भर्ती हुआ। मेरी ट्रेनिंग पीटीसी सागर में हुआ और वर्ष 1986 में मैं एज ए सब सेक्टर प्रोफेसर के तौर पे मध्य प्रदेश जिला गुना में पदस्थ हुआ। मैंने वहाँ विभिन्न थानों में थाना प्रभारी के पद पर रहकर वर्ष 1996 में रायपुर में आया। रायपुर में मौधापारा थाना प्रभारी रहा, पिथौरा थाना प्रभारी रहा, बागबाहरा रहा, महासुंद रहा और उसके बाद 2 साल का प्रतिनिधित्व में परिवहन विभाग में गया। वर्ष 2005 में मेरी निरीक्षक के पद पर प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के बाद एज ए निरीक्षक थाना प्रभारी खैरागढ़ रहा 3 साल। उसके बाद जिला रायपुर में खरोरा में 2.5 साल रहा। फिर मैं बस्तर संभाग में जिला नारायणपुर में सुदूरवर्ती जो सबसे अबुझमाड़ का जो क्षेत्र बोलते हैं ओरछा, मैं वहाँ 1 साल रहा। उसके बाद नारायणपुर में 2 साल थाना प्रभारी के पद पर रहा। नारायणपुर के बाद मैं गरियाबंद जिले में 2013 में आया। राजिम जो एक फेमस है वहाँ नगरी महाकुंभ के नाम से, वहाँ मैंने 4 साल की सेवाएं दिया एज ए थाना प्रभारी। और उसके बाद मैं देवभोग में करीब 1 साल रहा। देवभोग में ही मेरे 2017 में एज ए उप पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रमोशन हुआ। प्रमोशन उपरांत मैं पुलिस मुख्यालय में पदस्थ होकर डायल 112 की सेवाएं 2 साल दिया। उसके उपरांत मैं 11वें महीने में 2019 में सीएसपी चिरमिरी के पद में पदस्थ हुआ और अभी यहाँ अपना सेवा दे रहा हूँ। आपकी यहाँ पदस्थापना होने के बाद कोविड-19 का दौर आया और लगातार अभी भी चल ही रहा है कोविड-19। इस दौरान काफ़ी चुनौतियां था, चैलेंजिंग था, खासतौर से कोयलांचल जैसे जगह के लिए। हम चूँकि चिरमिरी में रहते हैं, कोयला नगरी है, तरह तरह के लोग हैं और मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है चिरमिरी को। ऐसे में इसमें कोविड-19 को रोक पाने में आपकी किस तरह की सक्रियता रही और पुलिस विभाग को किस तरह से आपने मैनेज किया? निश्चित ही जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, चिरमिरी कोल माइंस चूंकि भारत के सभी प्रांतों के करीब यहाँ लोग रहते हैं, कोल माइंस में सर्विस करते हैं, तो और इसी बीच में कोरोना कोविड-19 महामारी आया। मार्च के महीना में करीब 20-19 तारीख को 19-20 तारीख को ये 22 को लॉकडाउन हुआ। उसके बाद जो लॉकडाउन का दौर चला, प्रथम लॉकडाउन में हमें बहुत ही एक चैलेंजिंग चुनौती मिला। चूँकि महानगरी है, यहाँ पर विभिन्न प्रांतों के लोग रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत ही चुनौती थी और उस चुनौती को हमारे पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह साहब को बहुत ही इसमें एक हमें सबल और एक बहुत ही एक मजबूती की स्थिति आए और हमने एक टीम बनाया जो चिरमिरी, पुणे और खड़गवा जो थाने पड़ते हैं। हमारे टीम के साथ हम रात दिन जो सोशल डिस्टेंसिंग और
जो बाहरी व्यक्ति आने वाले जो थे विदेशी दीगर प्रांत के, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना, उनको होम क्वारंटाइन में रखना। तो उनको रखने के साथ साथ उनको पालन कराना, उन पे निगरानी रखना, ये बहुत बड़ा चुनौती थी। साथ ही चूंकि नया नया था तो लोग बाग यहाँ पर दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं होता था, मास्क उपयोग नहीं करते थे, सैनिटाइजर उपयोग नहीं करते थे। तो हमें शुरुआत में बहुत ही टाइट और तगड़े डिसीजन लेकर के तगड़े काम किए हमने। हमारे यहाँ एक टीम जो है जिसमें राजस्व विभाग, एसडीएम, तहसीलदार साहब और इसी तरह से नगर निगम में महापौर और उनका टीम, हमने सभी एक टीम वर्क बना के, साथ ही हमारी हेल्थ विभाग एक अच्छे टीम है यहाँ पे, और हम सब टीम मिलकर के महानगरी में हमने इस महामारी में बहुत ही अच्छा काम किए, जिसके परिणाम स्वरूप आज और जगहों की अपेक्षा कर हमारे चिरमिरी में जो लोकल में एस्पिरेट जो कोरोना का है वो हमारे यहाँ करीब करीब नहीं है। अभी भी वो सिस्टम हमारे पास लागू है। जो भी रेड जोन से आते हैं अभी भी हमारे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं उसको, और साथ ही जो और दीगर आते हैं उसको होम में जाते हैं, उनको हम अक्सर पालन करा रहे हैं। हमारे पुलिस विभाग बराबर उसमें निगरानी रख रही है, हेल्थ विभाग रख रही है, राजस्व भी रख रही है। इसका परिणाम स्वरूप आज हम हमारे चिरमिरी में बहुत ही अच्छा परिणाम है। साथ ही हमारे यहाँ के सभी नगरवासी, चाहे जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी वर्ग हो, मीडिया पत्रकार महोदय हो, चाहे व्यापारी वर्ग, सभी ने इसमें सहयोग किया, बहुत बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग किए शासन प्रशासन को, जिसका परिणाम आज हमारे आपके सामने दिख रहा है। इसमें कोई मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत ही अच्छे यहाँ के लोग हैं और अच्छे हमें शासन प्रशासन को कोऑपरेट किए। कोरिया जिला का जो पहला मामला आया था कोविड-19 का, वो हमारे चिरमिरी से था। वो दौर काफी चैलेंजिंग था। बाहर से वो युवक आया हुआ था, उसके बाद में पता चला कि कोविड-19 के तहत उसको मतलब उसका इलाज होना है, बीमारी से ग्रसित है। और चूंकि उसका कॉन्टेक्ट हिस्ट्री खंगालना बड़ा मुश्किल दौर था, खास तौर से उसमें पुलिस विभाग के लिए, चिकित्सा विभाग के लिए। उस दौर से कैसे निकले आप? देखिए, जो आपने बता रहे हैं, जो एक शख्स जिनका नाम सद्दाम हुसैन था और वो व्यक्ति फतेहपुर से, यूपी से अपने फैमिली को लेके आया था। वो होम क्वारंटाइन था और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आया। वो हमारे इस जिले का और चिरमिरी के लिए पहला केस था। उस पहले केस में हम लोग स्वयं पैनिक हुए, हमारे विभाग, हमारे स्वास्थ्यकर्मी सभी पैनिक हुए, लोग बात पैनिक हुए, बहुत डरे सहमे हुए कि भाई इस तरह से कोरोना निकल गया। और उसमें हम लोग तत्परता से जो उसका नियम है, कोविड-19 के जो नियम बनाए हैं उसके तहत उसको शिफ्ट किए, हम कंटेनमेंट जोन घोषित किए, सैनिटाइज किए, टोटल उसके सर्वे किया गया। उसके फर्स्ट कांटेक्ट के बारे में काफ़ी जो आप बोल रहे हैं, फर्स्ट कांटेक्ट के लिए बहुत हमको बख्ताबच्ची करना पड़ा, क्योंकि जो व्यक्ति पॉजिटिव आया वो होम क्वारंटाइन का अक्षरशः पालन नहीं किया था। उसने क्रिकेट खेला और इधर उधर घूमा। मीडिया में भी चर्चा का विषय बना था, राजनीतिक पहलुओं से भी काफी उसमें चिंता का विषय है जो सामने आया थे उसमें, कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू के द्वारा इन्वॉल्व हुआ, अन्यथा वो आइसोलेट होते, होम क्वारंटाइन किया गया और होम क्वारंटाइन होने के बाद उनमें सख्त निगरानी नहीं की गई, ऐसा भी मीडिया में सामने आया। और देखिए, जो भी बाहर व्यक्ति आते हैं बाहर से, उनको क्वारंटाइन किसको किया जाए, होम क्वारंटाइन किसको किया जाए, ये स्वास्थ्य विभाग का एक जवाबदारी रहती है और उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के अनुसार होम क्वारंटाइन में डाला जाता है। उनकी सिम्टम्स देखते हैं, उस आधार पर करते हैं। अब इसमें राजनीतिक दबाव था या नहीं था, इसमें तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर जो होम क्वारंटाइन के बाद भी उसमें जो निगरानी होना था, वो निगरानी में किसी तरह से कुछ शिथिल था या जो भी हो, मैं नहीं कह सकता। बट वो व्यक्ति चोरी छिपे जो निगरानी टीम थी, उससे जो भी समय था उस बीच पे निकल के उसका उल्लंघन किया, उस पे उसी के कारण उसके खिलाफ 188 के तहत मुकदमा भी कायम किया गया है।
चिरमिरी ने कई सिटी एसपी देखे हैं। आपके द्वारा कोई विशेष ऐसा कोई योजना, कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो जिसको चिरमिरी याद रख सके? देखिए, मैं जब से यहाँ पोस्टिंग हुई, मैं यहाँ का भौगोलिक, यहाँ का सामाजिक चीज़ों को अध्ययन किया। उसके अनुरूप यहाँ जो भी जिस तरह से कुछ अवैध कृत्य, अवैध गांजा है, सट्टा है, शराब है या कबाड़ है, उनको मैं जो एक और साथ ही जो आपका जो नशीली चीज़ें हैं, खासकर गांजा या चरस या इस तरह से, उन पर मैंने फोकस डाला और हम इनके विरुद्ध काफ़ी अभियान चलाए हैं। आपका अवैध कबाड़ के रूप में हो या गांजा के रूप में हो या शराब और सट्टे के रूप में, इस तरह से हमने कोशिश किया कि जो यहाँ की खासकर एक बीमारी है, यहाँ की जो एक रिकॉर्ड है उस पर अंकुश लगे, और वो हमने आते ही किया है और अभी भी कर रहे हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी इस विशेष हमें बार मार्गदर्शन देते हैं कि इस तरह से जो यहाँ का जो खासकर एक प्रोफेशनल क्रिमिनल क्राइम है उनको ठीक किया जाए। तो हम कर रहे हैं, आगे भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ के जो जनता है, यहाँ की जो क्राइम है उसको हम कंट्रोल करें और जनता को राहत दें। चूंकि एक चीज देखने में आ रहा था पूरे देश में कोविड-19 के दौरान घरेलू हिंसा का मामला काफी हद तक आगे बढ़ा था। चिरमिरी में उसकी क्या स्थिति थी? कि इसमें चूंकि शासन से भी काफी हमारे विभाग से दिशा निर्देश आए हैं, गाइडलाइन आए हैं, तो जो भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उस संबंध में हम लोग एक टीम बनाए हैं। यहाँ पे महिला वॉलंटियर्स हैं, उनकी बीच में हमारी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और महिला संबंधी जो भी इस तरह से कुछ केसेस हैं या अत्याचार से रिलेटेड हैं उनको हमारे तक पहुंचाते हैं और हम उनको जो पारिवारिक मामले हैं उनको एक काउंसलिंग के माध्यम से उनको एक सोल्यूशन निकालते हैं। यदि यहाँ किसी स्तर पर नहीं होता है तो उनको न्यायालयीन कार्रवाई के लिए सजेशन करते हैं। इसी तरह से नाबालिग बच्चियों के विरुद्ध यहाँ पर काफ़ी अपराध जैसे खड़गवां या बाहर ग्रामीण एरिया में आते हैं, उसके लिए भी हम लोग स्कूलों में जाकर के, संस्थाओं में जाकर, स्कूली संस्थाओं में जाकर के इस संबंध में काफ़ी एक प्रचार अवेयरनेस कर रहे हैं ताकि इस तरह से नाबालिगों के ऊपर अत्याचार या अपराध न हो, इस ओर विशेष पहल की जा रहा है। चिरमिरी कोयलांचल क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ कुछ जो नीचे तबके के लोग गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते हैं, उनके परिवार के जो बच्चे हैं, एक तो अशिक्षा से वंचित है, दूसरी तरफ नशे की गिरफ्त में है। कुछ दिन पहले भी हमने इस पे खबर चलाया था, वो साइकिल का एक पेंसिलिन होता है उसका सेवन करते हैं, मतलब तरह तरह के, और इन पे रोक लगाने के लिए किसी विशेष प्रकार ना तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रक्रिया होती है, ना कोई जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, और शायद पुलिस भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए ऐसा कुछ क्या है कि हमारा जो धरोहर है, जो आज के जो युवा है, जो कल के भविष्य है देश के, वही खतरे में है, खासतौर से चिरमिरी के। इसके लिए चिरमिरी पुलिस ऐसा क्या करे या कर सकती है ताकि इन पे कम से कम अंकुश लगाया जा सके? आप जो बोल रहे हैं वो चिरमिरी के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी है, पर अपेक्षाकृत यहाँ ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं, जिससे कुछ आपराधिक घटनाएं भी हुई हैं। और जो बच्चे नाबालिग है और उनकी उम्र करीब 12-13 साल, 14 साल और उससे भी कम हो सकते हैं, जो आपने बोला है सोल्यूशन जो होता है साइकिल पंचर जोड़ने का या अन्य किसी प्रकार के जो मेडिसिन आते हैं उसका सेवन करते हैं, और सेवन करने से जो है उससे वो गलत रास्ते में चलते हैं और क्राइम भी बढ़ सकता है, बढ़ ही रहे हैं जी। तो उसके लिए हमने एक सामाजिक, देखिए ये कोई भी अपराध ये है सामाजिक बुराई है जी, जिसमें घर में संस्कार साथ साथ में सामाजिक संस्कार भी जरूरी है ताकि उनको उस रास्ते से वो हटे, अच्छे माहौल मिले,
उसके लिए हम एक अभी यहाँ खासकर चिरमिरी में एक वो कर रहे हैं कि जितने भी मेडिसिन दुकान है, मेडिकल दुकान है जहाँ पर अवेलेबल है जी या जो सोल्यूशन की दुकानें हैं, जी तो उनको हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि एक मीटिंग लेके कि सोल्यूशन उसी को दिया जाए जो पंचर टायर वगैरह काम में करते हैं, ताकि वही सेल हो। अन्य जो बच्चे उसको खरीद के ले जाते हैं जिनको उपयोग नहीं है वो, उनको ना दी जाए। इस तरह से एक मीटिंग हमने एक अभी बीच में किए थे और अभी इसको प्रॉपर काफी इसको बृहद रूप में करेंगे। साथ ही जो सामाजिक संस्थाएं हमारे हैं यहाँ, उनसे भी हम चर्चा में हैं, संपर्क में हैं, ताकि उनके साथ हम मिलकर के ऐसे बच्चों को चिन्हांकित करें और उनको एक सही दिशा निर्देश दें और साथ ही उनके माँ बाप उनके गार्जियनों तक पहुंचे और उनसे भी इस तरह समझाइश करें, तभी ये रोक सकते हैं, अन्यथा इसमें रोकना भी संभव नहीं है। अभी हाल के दिनों में पुलिस विभाग खासतौर से चिरमिरी की बात की तो काफी बदलाव हुए हैं, नए लोग पदस्थ हुए हैं और जो यहाँ थे उनके दूसरी जगह पदस्थापना हुई है। इस दौरान कोविड-19 का भी समय चल रहा था। यातायात जो कभी प्रभावित हुआ करता था वो बिल्कुल शून्य हो गया, क्योंकि सभी लोग अपने घरों में क्वारंटीन हो गए, घर से निकलना बंद हो गया। ये प्रशासनिक था, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है ये स्थितियां पुनर्निर्मित हो रही हैं। अभी शाम का वक्त है, अगर आप अभी मार्केट में जाएंगे तो देखिएगा दोनों तरफ गाड़ियां लगी हैं, अतिक्रमण ज्यादा हो चुका है। इस पे फिर से एक बार अभियान चलाने की, पूर्व में इससे पहले पुलिस विभाग की तरफ अभियान चलाया गया था, उसमें काफी पाबंदियां लगी थी, लेकिन अभी देखा जा रहा है फिर वो यथास्थिति हो गया है। इस पे कुछ कार्य योजना बना के कुछ करना चाहेंगे? नहीं, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। लॉकडाउन के स्थिति पे तो काफी स्तर पे हम लोग कंट्रोल किए थे और लोग बागों में भी वो बातें थी कि लॉकडाउन चल रहा है, घर से न निकलना है तो आवश्यक कोई आवश्यकता है तभी निकले, मास्क लगा के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें। ये दुकानों से लेकर के सभी धार्मिक संस्थाओं में सब चीज था। बट लॉकडाउन 1-2 जैसे हुआ है, लोगों में एक दिमाग में उनके कुछ साइकोलॉजिकल ही ऐसा असर पड़ा कि भाई कोरोना जैसे महामारी से निजात पा गए, ऐसे कुछ दिमागों में आया। तो उसके लिए हम लोग अभी सभी धार्मिक संस्थाओं में तो मीटिंग करके उनको कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ही रहे हैं। बट जो मार्केट है जिनमें एक लोग स्वच्छंद रूप में बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए कर रहे हैं, इस पे हम लोग अभी एक अभियान चला रहे हैं जिसमें पुलिस विभाग और नगर निगम तथा राजस्व विभाग मिलके जो भी बिना मास्क के चल रहे हैं, सार्वजनिक जगह में थूक रहे हैं, उनके विरुद्ध हम लोग जो है एक जुर्माने के तौर पे पनिश दे रहे हैं और उनको समझाइश दिया जा रहा है। ये अभियान चलेगा और इसको हम चाहते हैं कि डेली का डेली जो है पुलिस और प्रदेश का नगर निगम मिल करके करेंगे, ताकि लोग बाग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चिरमिरी में देखा जाता है काफी ऐसे, चूंकि ये मीडिया की खामी भी इसको कहा जा सकता है, मोटरसाइकिल में मीडिया लिखा के चलते हैं, वहाँ पुलिस वाले भी परेशान होते हैं क्योंकि वो तुरंत कहते हैं कि हम मीडिया से। कौन से मीडिया से, कहाँ से? कभी 4 साल पहले या 20 साल पहले रहे होंगे, लेकिन गाड़ी में मीडिया लिखा हुआ है। सामने वाले ने अपनी गाड़ी बेच दी है, दूसरे के पास है, वो भी मीडिया लिखा हुआ घूम रहा है। इसको पुलिस एक अभियान की तरह क्यों नहीं करती है? अगर पत्रकारों का सहयोग चाहिए, चिरमिरी पत्रकार तो आपके साथ में, एक अभियान चलाया जाए, पता चले कि एक्चुअल में पत्रकार है कौन। इससे क्या होता है कि पत्रकारों की भी छवि खराब हो रही है, पुलिस प्रशासन की भी छवि खराब हो रही है, जिला प्रशासन की भी छवि खराब होती है, क्योंकि वो कहीं भी जाते हैं किसी से भी पत्रकार बन के पत्रकार के नाम से पैसा मांगते हैं, उगाही करते हैं, लोगों को चमकाते हैं। पुलिस भी वहां भ्रमित हो जाती है अचानक कि वाकई में क्या पत्रकार है या नहीं है। तो ये जो स्थितियां निर्मित हो रही है, इसके लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए, क्या कहते हैं? जब भी हमारे अभियान चलती है या कार्रवाई होती है तो हम लोग सभी को रोकते हैं, सभी को चेक भी करते हैं कि पत्रकार महोदय हैं या दूसरे लोग हैं, इस तरह से जो सिंबल लगा के चलते हैं उनको टोका टाइप करते हैं। पर जो और यदि नियम को पालन नहीं करते उनके विरुद्ध भी हमने अभी खासकर इस अभियान में कार्रवाई किए हैं। पर आपने एक नोटिस डाला है कि विशेष एक अभियान चलाए कि जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम इस पर विशेष ध्यान रखेंगे और आगे हम चाहेंगे कि पत्रकार बंधुओं से एक सूची लेकर के हम देखें कि हमारे एरिया में कितने पत्रकार हैं इस तरह से हैं, तो उसका भी हम एक बार छानबीन करेंगे और यदि इस तरह पर पाए जाते हैं तो कार्रवाई करेंगे। अक्सर मीडिया के पास जो लोग काफी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो पुलिस के बाद मीडिया के पास भी लोग सीधा पहुंचते हैं।
कि हमारी ये सुनवाई नहीं हो रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, पुलिस नहीं सुन रहे हैं। ऐसा ही एक आवेदन फिर एक बार हमारे पास आया है और ये मामला है मृतक मानसा से संबंधित है। SCCL की ये नौकरी करते थे और ये करीब 8 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका पुत्र जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सारा चीज SCCL में पेश कर चुका है और उसके जगह में एक दूसरा शख्स उनके जगह में नौकरी कर रहे हैं और इन्होंने पुलिस विभाग में भी आवेदन दिया था, इसकी जांच भी हुई है, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है। दोबारा फिर ये आपके नाम से एक पत्र मुझे दिया गया है, इसमें किस प्रकार का कदम पुलिस उठा सकती है? ये मुद्दा SCCL का है, किसको नौकरी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। किसी की डेथ होती है तो उसके डेथ होने के बाद उसको किसको प्राथमिकता से मिलना चाहिए, ये उनको देखना चाहिए। यदि इस पे कोई चूक हुई होगी विभाग से, SCCL से, और कोई इस तरह से कोई कंप्लेंट आ रही है तो उसको जांच हम भी करेंगे और SCCL से हम इसकी जानकारी लेंगे, तभी आगे कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ सिटी SP PP सिंह जी, जिन्होंने DD समाचार के हर सवालों का सहजता से जवाब दिया है। आगामी विषयों में भी बताया कि आगामी प्लानिंग क्या होगी, आगामी योजना किस योजना के तहत, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या फिर यातायात को लेकर बात हो या कोविड-19 के तहत भी जो अभियान चलाने की बात हो। और खास तौर से एक बात जो विशेष पहलू जिसको हमने कहा है, जो चिरमिरी की मांग है, जो अवैध रूप से पत्रकार लेके चल रहे, इन सब विषयों पर बड़े सहजता से जवाब दिया है और इसके साथ ही आगे की रणनीति के तहत काम करने का फैसला किया है और एक भरोसा भी दिलाया है चिरमिरी को कि जब तक वो है तब तक चिरमिरी में न्याय होगा और सिर्फ न्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब आपका DD समाचार से खास बातचीत की। थैंक यू।